नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। नहीं रुक रहे हैं पलायन कर रहे मजदूरों के साथ हादसे। औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत, 36 गंभीर रूप से घायल। रात को 3 से 3:30 बजे के बीच जब सड़कों पर सन्नाटा था, तब मजदूरों से भरी एक DCM सड़क से जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने इस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर अस्पताल में गंभीर रूप से घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया 20 लाख करोड़ के महा पैकेज का असली मकसद। रविशंकर प्रसाद ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के महा पैकेज का असल मकसद क्या है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के महा पैकेज का असल मकसद ये है कि लोगों की क्षमता बढ़ाई जा सके और साथ साथ उन्हें तुरंत राहत भी मिले। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों के खाते में सीधे 8.5 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाते थे। चीन ने लगाई अमेरिका से समझौते की गुहार। गुरुवार को ट्रंप ने अपना रुख और सख्त करते हुए चीन से रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सतर्कता भरी प्रतिक्रिया दी। लिजियान ने कहा, चीन और अमेरिका के बीच संबंधों को निरंतर विकसित करना दोनों ही देशों के लोगों के हित में है। लिजियान ने अमेरिका से कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आधी दूरी वह तय करेगा और आधी दूरी अमेरिका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, केंद्र सरकार को प्लान, क्या बंद क्या खोलें और क्या हो टाइम टेबल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि 17 मई के बाद 4 पहिए वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को बैठने और 2 पहिया वाहनों पर सिर्फ एक व्यक्ति को यात्रा न करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अनुरोध किया है कि दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवा सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक चलाई जाए। भारत को वेंटिलेटर दान करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। कोरोना महामारी के बीच वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे भारत के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत को हम वेंटिलेटर दान करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा, दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध और घनिष्ठ साझेदारी है। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर भारत की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त कहा। योगी सरकार ने वापस ली अधिसूचना, अब 12 घंटे काम नहीं करेंगे मजदूर। राज्य सरकार ने 8 मई को अधिसूचना जारी करके मजदूरों के काम के घंटों में बदलाव किया था। उनकी कार्यावधि को बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया था। वर्कर्स फ्रंट ने इस अधिसूचना के विरोध में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद प्रमुख सचिव श्रम ने शुक्रवार को मुख्य स्थायी अधिवक्ता से पत्र भेजकर श्रमिकों की कार्यावधि 12 घंटे करने के संबंध में 8 मई की अधिसूचना को निरस्त करने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद भी नहीं रुक रहा पलायन। 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद भी लोग लगातार पैदल ही एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आश्वासन का भी कोई असर नहीं हो रहा। औरैया सड़क दुर्घटना पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताया शोक। ट्विटर पर बोले पीएम, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना के बेहद दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। पूरी दुनिया में 45,34,952 कोरोना मरीज और 3,07,108 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में भी हालात काबू से बाहर। देश में अब तक 85,940 कोरोना के मामले सामने आए हैं और 30,153 लोग ठीक हुए हैं और 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को लेकर कही अहम बात। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश में प्रवासी कामगारों की आवाजाही की निगरानी करना या इसे रोकना अदालतों के लिए असंभव है और इस संबंध में सरकार को ही आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश भर में इन प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार परिवहन सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान पैदल ही अपने घर जाने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करना होगा। वित्त मंत्री का मत्स्य और पशुपालकों पर फोकस। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ की तीसरी किस्त में मत्स्य पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए वित्त मंत्री ने 53,343 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी। धन्यवाद।